वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के चिड़ियाघर से नायाब नस्ल के 513 जानवर और परिंदे गायब होने का इंकशाफ सामने आया है। जुलाई 2019 के रिकॉर्ड के मुताबिक चिड़ियाघर में जानवरों और परिंदों की तादाद 917 थी, जबकि अब इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट ने 404 जानवर और परिंदे मुंतकिल किए हैं। मरगुजा जो चिड़ियाघर है यहाँ का बड़ा मशहूर और बाहर से लोग बहुत देखने आते हैं, उसकी हालत इज़ार को देखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। अदालत के हुक्म पर मुंतकिली के बाद जानवरों में से 513 जानवर गायब हैं। अब क्या ये जानवर और परिंदे गफलत की वजह से मर चुके हैं या चोरी हो गए हैं, ये क्या मामला हुआ है, बात करेंगे। हमारे साथ चेयरमैन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड इस्लामाबाद डॉक्टर अनीस रहमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये क्या मामला हुआ है? जानवरों के बारे में आपको क्या रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं? कहाँ गए, कैसे गायब हो गए? ये कोई एक दो जानवर या दो तीन चिड़ियाओं का मामला नहीं था, ये तो सैकड़ों में बात हो रही है। बिल्कुल सही मैम। सूरत ये है कि आज से पिछले 4.5 सालों से जो इस्लामाबाद का मरगजार जू है, ये रहा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद के पास, जो कि हमारे मेयर जो है ना उनके अंडर आता है, MCI जिसे कहते हैं। तो उनके पास पिछले 4 साल से फेडरल कैबिनेट का फैसला हुआ है 1 जुलाई को उनकी कैबिनेट मीटिंग में कि जी इसको हालात अच्छे नहीं है। कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, फेडरल कैबिनेट ने फैसला 1 जुलाई को दिया कि जी इसको वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड। जैसे हमारे पास आया, हमने इन्वेंट्री की जानवरों की और हमें पता लगा कि हमें जो जानवर दिए गए हैं वो 385 से लेके 395 तक जानवर थे, क्योंकि परिंदों को काउंट करना ना 8-10 जानवर आगे, परिंदे आगे पीछे होते हैं, वो उड़ रहे होते हैं, तो मसला होता है। तो तकरीबन आप समझे 400 जानवर हमें मिले, जिसमें से हम 300 तकरीबन 80 जानवरों को ट्रांसफर कर चुके हैं। इस वक्त हमारे पास 32 जानवर रह गए हैं जू में। मगर हमें जो वसूल हुए हैं जानवर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, वो अराउंड 395 जानवर और परिंदे वसूल हुए हैं। अब वो पिछले साल की जो रिपोर्ट है ना, कि जिसमें कहते हैं कि 950 जानवर हैं, इसके ऊपर फौरी तौर पे एक इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की, और जो हमारी पेरेंट मिनिस्ट्री है, और इसके विद इन मेरे ख्याल 2 हफ्तों के अंदर इसकी पूरी रिपोर्ट पब्लिक में आ जाएगी, क्योंकि ये पब्लिक ट्रस्ट है, इनका जानवरों का ख्याल करना कानून के मुताबिक है, इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और जैसे रिपोर्ट आएगी आपको उसकी खबर मिल जाएगी। तो अनीस साहब, ये जो जानवर अभी ट्रांसफर हुए हैं, ये कहाँ ट्रांसफर किए गए? ये कई जगहों पर ट्रांसफर हुए जी। इसमें से कुछ जानवर इस्लामाबाद में हैं, जो हमारी इनक्लोजर्स हैं इस्लामाबाद में, उसमें कुछ जानवर गए हैं। कुछ हमारा जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो परिंदों का एवियरी जिसको कहते हैं, जब बड़े इंक्लोजर में परिंदों को रखा जाते हैं, जो लेक व्यू पार्क में हमारे परिंदे वहां ट्रांसफर हुए हैं। कुछ जानवर हमारे अयूब पार्क का जो पब्लिक जू है वहां ट्रांसफर हुए हैं, और कुछ जो है वो एक ज़िया मोहिउद्दीन जो है वो ब्रीडिंग पार्क जो है लाहौर में, वहां ट्रांसफर। इन 4 जगहों पे हमारे जानवर ट्रांसफर हुए हैं, और अभी जो हमारे जानवरों ने ट्रांसफर होना है उनकी जगहें हमारी एक्सपर्ट कमेटी वो बताएगी, तो फिर इनको ट्रांसफर किया जाएगा। जब ये सारे ट्रांसफर हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये जो मरगजार जू है ये खत्म हो जाएगा, फिर वो नहीं होगा वहां पर कोई एक्टिविटी? नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं होगा, बिल्कुल खत्म नहीं होगा। कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने फुली एंडोर्स किया, प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको एंडोर्स किया है कि हमें ये देखें 45 साल पुराना जू है, जिसमें बड़े बड़े लोहे के जंगलों के पीछे जानवरों को रखा जाता है। कोर्ट का हुक्म ये था कि जानवरों को आप उस सूरत में रख सकते हैं जब आप उनको कोई मुनासिब तरीके से रखने की काबिलियत रखते हो, तो तब रख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने बिल्कुल इसको एक्सेप्ट किया, हुकूमत ने, और फौरी तौर पे एक नया जू या सेंचुरी का डिजाइन पे काम शुरू हो चुका है। अच्छा। उसके लिए पैसे मुख्तस हो चुके हैं, और जैसे वो बनेगा ये जानवर वापस आएंगे। तो डॉक्टर साहब, फिर ये जो इंक्लोजर्स की आप बात कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट इंक्लोजर्स हैं, मिसाल के तौर पे F8 में कुछ जानवर वगैरह वहाँ पर हमें नज़र आते हैं, एक छोटी सी एक जगह सी बनी हुई है, लोग अपने बच्चों को लाते हैं, वो जानवर दिखाते हैं। तो ये जो इंक्लोजर्स हैं, इनकी मैनेजमेंट किसके पास है? और जू की मैनेजमेंट जिस तरह आपने कहा वो MCI के पास थी, तो ऐसा क्यों है कि जू के जो स्टाफ या जो लोग हैं वो ट्रेन नहीं थे? इससे पहले वो शेर और शेरनी का भी वाकया हुआ था कि उनकी भी दम घुटने से मौत हो गई थी, कहा यह जा रहा था। उसके बारे में तो बिल्कुल जाहिर है कि वो आपने कहा था इंक्वायरी हो रही है, तो उस पर मैं मजीद ज़्यादा नहीं स्पेकुलेशन करूंगी। लेकिन ऐसा क्या डिफरेंस है कि उस स्टाफ जो जू पे तैनात था उसके पास ट्रेनिंग नहीं थी, और जो यहाँ पर इनकी देखभाल कर रहे हैं अयूब पार्क में मिसाल के तौर पे, या लेक व्यू पार्क में जो एवियरी है उस पर, तो उनके पास ट्रेनिंग है? मैम देखें, ये बिल्कुल एक सिंपल सी बात है कि एक सरकारी अस्पताल में जाती हैं और एक सरकारी और एक प्राइवेट अस्पताल में जाती हैं। एक सरकारी स्कूल में आप अपना बच्चा डालती हैं या एक प्राइवेट स्कूल में जाती हैं, इट्स द सेम थिंग। सरकार के जो तरीका कार है उनके काम करने का, उसमें क्योंकि वो पब्लिक ओवरसाइट नहीं होती,
लोग इंटरेस्ट से काम नहीं करते तो उनके स्टैंडर्ड्स गिर जाते हैं। यही वजह है कि जो अयूब पार्क है वहाँ एक हाईली प्रोफेशनल किस्म के तरीके से जानवरों को रखा जाता है। अगर आप बर्ड एवियरी जाके देखें रावल डैम में, हाईली प्रोफेशनल, उनके पास परिंदों के लिए वेटरनेरियन मौजूद है, उनके पास केयर मौजूद है। तो ये प्राइवेट और पब्लिक का ये फर्क है। एक वक्त आता है जब पब्लिक पे अवाम की वजह से जोर आता है और जो सरकारी महकमे हैं वो बेहतर हो जाते हैं। तो इस वक्त जू का फ्यूचर जो है, क्योंकि इतनी कॉन्सेंट्रेशन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इसके ऊपर नजर है, हुकूमत पाकिस्तान का नजर है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की नजर है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि अभी जो जू बनेगा पब्लिक की नजर में वो इंतहाई खूबसूरत, वेल मैनेज्ड, प्रोफेशनली ट्रेन्ड स्टाफ इसमें आके और जानवरों का ख्याल रखे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि सर यूजुअली क्या होता है कि जब इस तरह जानवर गायब होते हैं, तो पहले भी ऐसा होता रहा है, मुख्तलिफ जूज़ के हवाले से हमारे पास खबरें थी कि जी जानवर गायब हो गए, जानवर जो है वो लापता हो गए। तो यूजुअली होता क्या है? वो जानवर कहीं चोरी हो जाते हैं, बेच दिए जाते हैं? जो जो ज़्यादातर जो मसला होता है उसकी जड़ क्या होती है? सर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि देखें, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस की वीकनेस होती है। बहुत अच्छे लोग भी होते हैं और बहुत बुरे लोग भी होते हैं। अगर अच्छे लोग होंगे तो उन जानवरों का बहुत मुनासिब तरीके से उनका ख्याल रखा जाएगा, सफाई रखी जाएगी, इंक्लोजर की, उनका खुराक सही मिलेगा और उनको वेटनरी यानी कि डॉक्टर की सर्विसेज मिलेंगी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्चुअली पिछले 1 साल से इसी चीज पे बार बार जो स्टाफ था ना जू का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उनको यही पूछा कि आप इनके हालात बेहतर क्यों नहीं कर रहे। उनको हर 2 महीने बाद एक रिपोर्ट जाती थी हालात के बारे में और वो ये देखते थे कि हालात क्यों नहीं बेहतर। स्टाफ कहता था कि जी हम जो चीजें मांगते हैं हुकूमत से, हमें उनके लिए ना पैसे मिलते हैं ना हमें सपोर्ट मिलती है, जिसकी वजह से हम बेहतरी नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये ट्रांसफर हुआ सारा कुछ। तो लेकिन नहीं, मैं उन 500 जानवरों की बात कर रहा हूँ कि जो 500 जानवर मिसिंग है, यूजुअली मिसिंग जानवरों के केस में क्या प्रॉब्लम होती है? क्या वो बेच दिए जाते हैं, चोरी कर लिए जाते हैं, ऐसा होता है या मर जाते हैं? देखिए मैं अपने तजर्बे के हिसाब से बताएं, हम इस केस की बात नहीं कर रहे, चलें हम, क्योंकि ज़ाहिर है ये केस है कैसा है जो अभी इंक्वायरी हो रही है, तो अभी उसमें जो मामलात होंगे वो होंगे, लेकिन आपके तजर्बे के हिसाब से मैं पूछना चाह रहा हूँ, माजी में इस तरह के वाक़यात में हमने क्या ये देखा है कि जानवर चोरी होते हों और बेच दिए जाते हों? सर मेरे नॉलेज में बिल्कुल नहीं है और बाकी जू से भी हमारी बात होती रहती है। मुझे किसी भी जू से ये खबर नहीं आई कि उनके जानवर चोरी होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट मुनासिब होनी चाहिए और ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जानवर मरते ज़रूर हैं, बीमारी से मरते हैं, उनकी उम्र रसीदा होते हैं, उससे मरते हैं, मगर गायब होना या चोरी होना तो बिल्कुल ही नामुनासिब बात है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम। डॉक्टर अनीसुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे।